चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में हम लोग ने सबसे पहला देखा था अबाउट ईओक्यू। व्हाट इज ईओक्यू? इट इज अ ऑर्डर्ड क्वांटिटी। फुल फॉर्म इज इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी। What is economic order quantity? It is an ordered quantity where the total cost is minimum. Total cost is minimum. What is total cost? तीन चीज आता है, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। सर परचेज कॉस्ट कैसा मिलता है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब ए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कॉस्ट पर यूनिट, इनटू कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर है ये? ओके। सेकेंड हम लोगों का है यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे मिलता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसा मिलेगा? पूरे साल में कितना चाहिए, मतलब एनुअल ए डिवाइडेड बाय ईओ क्यू, डिवाइडेड बाय ईओ क्यू या क्यू। ओके। नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट कैसा मिलेगा आपको? कैरिंग कॉस्ट कैसा मिलेगा? इट इज ईओ क्यू स्लैश क्यू अपॉन टू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर ये कैरिंग कॉस्ट पर एनम कैसा मिलेगा? यूनिट्स बराबर यूनिट कॉस्ट या परचेज कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज के साथ। क्या ये क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा टॉपिक है ना इसी से रिलेटेड है, पूरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या देखा था? टाइप 1 में आ गए थे ईओ क्यू। सर ईओ क्यू कैलकुलेट कैसा करेंगे? अंडर रूट टू ए ओ अपॉन सी, अंडर रूट टू ए ओ अपॉन सी। ये क्लियर है क्या? व्हाट इज ए ओवर ईयर? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। व्हाट इज ओ? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। व्हाट इज सी? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद आप लोगों को मैंने बस थोड़ा सा एक आइडिया दिया था कि ए के साथ कैसा खेलते हैं वो लोग। क्लियर है क्या? चलो अब डिटेल में डिस्कशन करते हैं अबाउट दिस। अब डिटेल में डिस्कशन करते हैं अबाउट दिस। लिखो देखो ए ओ सी तीन है, तो सबसे पहले ओ के बारे में बात कर लेते हैं। लिखो ओ इज इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इसमें लिखो इफ any cost is given on पर ऑर्डर बेसिस। कोई भी खर्चा लिखा होगा, जैसे खर्चा एबीसी और उसके आगे लिखा होगा ₹500 पर ऑर्डर, तो समझ जाना ये कौन सा खर्चा एबीसी ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपका पर ऑर्डर बेसिस। देन इट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। then it is what? Ordering cost per order. If more than one ordering cost is given, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? देन आपको ना 3 ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया, तो क्या करना पड़ेगा? देन ऐड ऑल ऑफ देम, एवरेज नहीं ले लेना। क्लियर? एकदम सिंपल। नेक्स्ट लिखो C इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट
per unit per annum. If carrying cost is given in rupees per unit, क्या बोल दिया? इफ कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन रुपीज पर यूनिट, एंश्योर कैरिंग कॉस्ट इज फॉर पर एनम। मतलब वो कैरिंग कॉस्ट कितने समय का होना चाहिए? पूरे साल का होना चाहिए। सेकेंड, जैसे एक काम करो, सेकेंड से बेटर है ना, पहले एक एग्जांपल लिखाता हूँ, इधर देखो एक बार। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि कैरिंग कॉस्ट इज ₹1 पर यूनिट पर मंथ, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? नहीं मालूम पड़ रहा हमको। 1 × 12, 12 हो जाएगा। अच्छा हो गया ना, एग्जाम्पल लिखा दिया। ये है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पर मंथ। एक महीने का खर्चा है, तभी तो हमने 12 मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर आपको कैरिंग कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल ₹2 पर यूनिट पर क्वार्टर, अगर ये पर मंथ नहीं समझ रहे हैं, पर मंथ, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो ना, ₹2 × 4। क्लियर है ये? ओके, डन। अब सेकेंड पॉइंट लिखो। इफ कैरिंग कॉस्ट इज गिवन एज परसेंटेज, इधर क्या बोल दिया? गिवन इन, इधर था रुपीज और इधर क्या है आपका? परसेंटेज। देन आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसा निकालना है? ऑलरेडी लिखा के दिया, ये वापस से लिखा रहा हूं। परचेज कॉस्ट पर यूनिट और उसको मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज के साथ। उसको आप मल्टीप्लाई कर देना परचेज के साथ। एक एग्जांपल लिख लेते इसका भी। परचेज कॉस्ट इज ₹50 पर यूनिट। इंटरेस्ट का रेट इज 6% पर एनम। आपको पूछा गया है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना होगा, बताओ। तो क्या बोलोगे? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ₹50 × 6%, विच इज इक्वल्स टू 3 पर यूनिट पर एनम। डन। ₹3 पर यूनिट पर एनम। क्लियर? लास्ट पॉइंट, इसके अंदर लास्ट पॉइंट, if more than 1% is given, then एक मिनट, देन क्या करना पड़ेगा? यस, ऐड all percentage to get carrying cost.
टू गेट कैरिंग कॉस्ट। वापस से देखो, ईओ क्यू का फॉर्मूला इज अंडर रूट 2AO अपॉन सी, अंडर रूट 2AO अपॉन, इधर लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं। हम लोगों ने ना ओ के बारे में डिस्कस कर लिया। व्हाट इज ओ ओवर ईयर, बोलो सब लोग। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, करेक्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ये क्वेश्चन में दिया होगा। सर ये कैसे समझेगा ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है? किसी भी खर्चे के सामने अगर लिखा होगा पर ऑर्डर तो समझ जाना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। अगर आपको दो खर्चा दिया होगा तो दोनों को ऐड कर लेना, वो बनेगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर व्हाट इज सी ओवर ईयर? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक तो ये एक यूनिट का होगा, वही पूरे साल का होगा। सर ये कैसा मिलेगा? परचेस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज के साथ। सर एक से ज्यादा परसेंटेज दिया होगा तो सबको ऐड करना, और वो ऐड करने के बाद जो परसेंटेज बनेगा ना उसको आप मल्टीप्लाई करना। क्या ये क्लियर है? हमने इसका डिस्कशन कर लिया, इसका डिस्कशन कर लिया, अब चलेगा डिस्कशन अबाउट ए। आ जाओ लिखो, ए इज इक्वल्स टू एनुअल requirement of raw material। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। चलो आपको एक सवाल पूछता हूं, मुझे जवाब दो उसका। डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड कंजम्पशन, ये दोनों सेम होता है? डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड कंजम्पशन, वेरी गुड, सही आंसर है। परचेज मतलब खरीदना, परचेज मतलब खरीदना कि कितना मैंने खरीदा है, और कंजम्पशन मतलब कितना यूज किया फिनिश गुड्स के लिए। तो सबसे पहले ना आप लोग मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये जो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल बोला है, ये परचेज से डील कर रहा है आप लोगों के हिसाब से कि कंजम्पशन से? हाँ, परचेज कंजम्पशन, परचेज कंजम्पशन बोथ। परचेज से डील करता है, मतलब इसका कंजम्पशन से कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब पूरे साल में भाई आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ मैं बताऊँ ना, पूरा ए ओ और सी सबसे चैलेंज ना ए में आता है। मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया था यहाँ पर, थोड़ा सा एक शॉर्टकट तरीके से समझाया भी था, बट आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से अभी लिखा के भी दूंगा। ये लिखो, ये इसको लिखो, इसको एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से मैं आपको लिखा के भी देता हूँ। इसमें कैसे अलग अलग तरीके से सवाल आता है। केस नंबर 1, if monthly, quarterly, weekly, requirement of raw material is given, comma, बोलो बोलो बोलो, then convert it into annual requirement, then convert it into annual requirement। सर इसका कोई एक एग्जांपल दे दो। आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा तो आपको ए निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन में बोला है 2000 kg पर मंथ,
व्हाट इज ए देन? ए क्या हो जाएगा बोलो ना? 2000 kg into 12 months, which is equals to 24,000 kg. Second, 1000 kg पर वीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1000 kg into 52 weeks, which is equals to 52,000 kg. Clear? Done. Next, case 2. If consumption of raw material is given, consumption of raw material is given, if consumption of raw material is given, यहां पर ध्यान से देखो एक मिनट, यहां पर एक मिनट ध्यान से देखो प्लीज। आप लोग, वैसे पहले भी बता दिया है बट फिर से एक बार बता रहा हूं, आप लोग बचपन में एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ऐसा, जहां पर ओपनिंग, फिर परचेजेस, फिर सेल्स, फिर हम लोग ऐसा कुछ लिखते थे बराबर। बट 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 अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जब मैं रॉ मटेरियल के लिए बात करूँ ना, सो ओपनिंग होगा, परचेज होगा, क्लोजिंग होगा, लेकिन रॉ मटेरियल ना बिकता नहीं है, क्या होता है? कंज्यूम होता है, कंज्यूम। तो यहाँ पर क्या आएगा मालूम है? वर्ड कंजम्पशन। तो अगर, प्लीज ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि आपको कंजम्पशन दिया है और आपको परचेज निकालना है, तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाओ। परचेज इज इक्वल्स टू, गलत, एक बोला दूसरा भी बोलेगा, ओपनिंग प्लस कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। लिखो। तो क्या करने का, आपका कंजम्पशन का यूनिट जो दिया होगा उसमें आप ऐड कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें आप लेस कर देना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको क्या मिल जाएगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर? चलो नेक्स्ट इधर देखो एक मिनट, केस नंबर 3, बाकी लिखना। ऐसे क्यों लिख रहे हो? केस नंबर 3 लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। इफ डिमांड ऑफ FG is given, demand of FG is given,
सबसे पहले तो मुझे ये समझाओ, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? तो कैन आई से वो लोग बात कर रहे हैं इन रिलेशन टू सेल ऑफ फिनिश गुड्स। कितना ये बिक सकता है मेरा, कितना ये बिक सकता है। इधर कंसेप्ट को समझो एक बार अच्छे से। सबसे पहले ना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है। सबसे पहले क्या होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और उसके बाद ये रॉ मटेरियल क्या होता है? क्या होता है? कंज्यूम होता है। उसके बाद होता है कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद होता है प्रोडक्शन। उसके बाद होता है हमारा प्रोडक्शन। मतलब रॉ मटेरियल से क्या बना रहे हो आप लोग? फिनिश गुड्स। ओहो। और उसके बाद जाके क्या होता है? हमारा सेल होता है। ये प्रोसेस समझ में आया? अभी ध्यान से सुनना। आपके पास ये है, आपको ये चाहिए, तो हम लोग यहाँ से पहले यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे आप लोग। आप लोगों ने केस नंबर 1 जरा देखो नोटबुक में क्या लिखा है। केस नंबर 1 मंथली या क्वार्टरली या वीकली दिया होगा। क्लियर है ये? तो इजी है ए निकालना। अब केस नंबर 2 ध्यान से जरा पढ़ो सब लोग। इफ कंजम्पशन ऑफ, इधर देखते देखते पढ़ो, इफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन, तो इधर ध्यान से देखोगे क्या? नेक्स्ट टाइम से ये दिया होगा, अगर सर ये पूछेंगे तो आसान है। कैसे मिलेगा? कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। एक बार फिर से बोल रहा हूँ सर, अगर कंजम्पशन दिया होगा और परचेस पूछेंगे, सर परचेस पूछेंगे मतलब सर यही तो है हमारा व्हाट ए, यही है हमारा ए। व्हाट इज ए? एनुअल रिक्वायरमेंट है ये हमारा, एनुअल रिक्वायरमेंट है। एक मिनट इसको ऐसा कर देता हूँ मैं, यही मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है। तो आपको अगर कंजम्पशन दिया होगा और कंजम्पशन से ए तक पहुंचना, तो क्या करना पड़ेगा? सब लोग बोलो, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब सवाल क्या मालूम है कि अगर आपको सेल दिया है, सेल दिया, बट सेल किसका होगा? ये सेल किसका होगा? एफ जी का होगा। ये सेल किसका होगा? एफ जी का होगा। तो यहां से यहां तक सर कैसा पहुंचेंगे, ये मैं आप सिखा रहा हूं आपको। क्लियर? ये लिखो पहले। चलो डन। इधर देखो, साथ में लिखते चलो, साथ में लिखते रहो। हमने अब बस थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक एक चीज समझा था। सर रॉ मटेरियल की केस के लिए ना, यहाँ पर क्या होता है मालूम है? ओपनिंग स्टॉक होता है। नीचे क्या आता है? बोलो 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 बोलो। परचेज। फिर राइट में कंजम्पशन, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक किसका होगा मालूम है? रॉ मटेरियल का। और क्लोजिंग स्टॉक भी किसका होगा? सेम वे फिनिश गुड्स का भी होता है। फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बराबर। क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा आपका? सेल आ जाएगा। और डेबिट में क्या था मालूम है? प्रोडक्शन। अब इसका फॉर्मूला भी बनाना सोचो ना, कितना आसान हो जाएगा। जब आप लोग ऐसा लिख के ऐसा सोचोगे ना, तो फॉर्मूला इज वेरी इजी।
फॉर्मूला इज वेरी इजी सर, कुछ भी पूछने दो। आपको बता दूं ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, बहुत सारे टॉपिक में काम आने वाला कॉन्सेप्ट। आपको कभी परचेस पूछ ले तो आप दिस प्लस दिस माइनस दिस बोल दो। आपको अगर कभी कंजम्पशन चाहिए तो दिस प्लस दिस माइनस दिस पूछ लो। आपको कभी अगर क्लोजिंग चाहिए तो दिस प्लस दिस माइनस दिस कर लो। बट बस ये एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखना, और ये याद इसलिए रह जाएगा क्योंकि हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्लियर है? अगर मैं आपको पूछूं कि मेरे पास सेल्स है, ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनो ना, मेरे पास सेल्स है, मुझे चाहिए प्रोडक्शन, फॉर्मूला बनाओ आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी, बन गया। क्या मिल गया जरा बताओ ना? प्रोडक्शन मिल गया। क्या ये एकदम क्लियर है? अब ये प्रोडक्शन से कंजम्पशन पे कैसा जाना है वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ थोड़ी देर में। क्लियर? पहले मैंने आपको क्या सिखा दिया मालूम है? इधर देखो, मैंने आपको ये सिखा दिया। अब क्या सिखाऊंगा मालूम है? प्रोडक्शन से कंजम्पशन पे कैसा जाते हैं, और कंजम्पशन से परचेस कैसा जाता है ये भी ऑलरेडी सिखाया मैंने आपको। क्लियर? एक बार वापस से मुझे जरा बताओ, सेल्स से प्रोडक्शन में कैसा जाते हैं? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या मिल जाएगा? प्रोडक्शन। और उस प्रोडक्शन से मिल जाएगा मान लो कंजम्पशन, और कंजम्पशन मिल गया तो कंजम्पशन से परचेस कैसा जाना है? कंजम्पशन एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज योर परचेस। ये भी क्लियर? समझ गया? लिखो लिखो लिखो, ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके। तो अब सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि सेल्स से प्रोडक्शन कैसा निकालते हैं, और आपको बता देता हूँ, सुन लो ना, एक बजट करके चैप्टर है, उसमें भी ये सेम टू सेम कंसेप्ट आने वाला है, सेम टू सेम। और वापस से तभी ना हम लोग डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। क्लियर? चलो, यूनिट्स, सेल का यूनिट्स दिया होगा, उसमें बताओ क्या कर दोगे? ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी। क्लियर? मुझे हिंदी में समझाओ ना, ये प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इतना गुड्स बनाया, ठीक है। अभी एक मिनट ना इधर ध्यान से देखो और समझो, ध्यान से देखो और समझो, लॉजिकली आप सोचो ना, भूल जाओ ये फॉर्मूला, भूल जाओ, छोड़ दो। आपको मैंने एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान दो। मैंने पूरे साल में ना 1000 यूनिट्स बेचा, मैंने ये साल में पूरा 1000 यूनिट्स बेचा। बेचने के बाद मेरे पास स्टॉक में कुछ नहीं बचा है, तो बताओ कितना बनाया होगा मैंने? 1000। क्लियर? अच्छा सुनो, मैंने ये पूरे साल में ना 1000 बेचा, वो बेचने के बाद मेरे पास 200 बचा है, वो 1000 बेचने के बाद भी मेरे पास 200 बचा है, तो बताओ कितना मैंने बनाया होगा? एक्सीलेंट, 1200। और मैं बता दूं ना, ये 1200 क्या है मालूम है आपका? फिनिश गुड्स है। ये क्या है आपका? फिनिश गुड्स। अभी बस ध्यान से देखते रहना। अब आपको मैं नेक्स्ट क्या सिखाने वाला हूँ मालूम है? प्रोडक्शन से कंजम्पशन पे कैसा जाए। बहुत सिंपल है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वन फिनिश गुड्स, सर कितना केजी लगेगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर देना प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा मालूम है? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाएगा। एक मिनट डोर ओपन कर दो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ध्यान दे दो, इधर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको।
प्लीज जरा ध्यान से सुनो। आपने ये साल में कितना गुड्स प्रोड्यूस किया, फिनिश गुड्स? नंबर लिखा है बाजू में, बताओ ना। 1200। 1200। इमेजिन करो ये है वो 1200 फिनिश गुड्स। इधर इमेजिन करो ये 1200 फिनिश गुड्स है। एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए मान लो, एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 किलो लगता है, तो 1200 बनाने के लिए कितना लगेगा? बोलते नहीं 600 और उस पर हंसा और बोला 1400। तुम लोगों का मैथ्स या फिर ब्रेक चाहिए क्या? तो 2400 लगेगा। ये समझा ना कि ये बाउंसर गया? भाई साहब मैं नाम भूल गया आपका, देवेश। ये समझा कि नहीं? पक्का? एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए अगर 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा, तो 4 बनाने के लिए कितना लगेगा? 8। 10 के लिए 20। 1000 के लिए, 3000 के लिए, 6000 के लिए, 1200 के लिए। परफेक्ट। इतना सिंपल है ये समझा क्या? पक्का? लिखो लिखो, 600 लिखो। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट कंजम्पशन से जाएंगे हम लोग। कंजम्पशन से कहां पर? बोलो ना। परचेस। नहीं हो गया, बट लिख लेते ना एक बार वापस से। क्या रे आलसी लोग, लिखो। हो गया। ठीक है, लिखना पड़ेगा फिर भी। कंजम्पशन से परचेस। क्या लिखोगे आप लोग, बोलो ना। कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या मिल जाएगा आपको? कोमल, ओ कोमल, एक सवाल है, ये निकाल क्यों रहे हम लोग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने, पीएनएल बनाने, बैलेंस शीट बनाने। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने, वेरी गुड। बस यही दिन रह गया था, शेयर्स इशू करने के लिए। नहीं जानवी, ये क्यों बना रहे हैं हम लोग? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्यों निकाल रहे हैं? मटेरियल चैप्टर पढ़ रहे, इसके लिए निकालो। अब ठीक है, तो दिस इज योर एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। अरे भाई, ओ मैडम, आपका एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल जो होता है ना, इसका मतलब ही होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसलिए सब में ना हम लोग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सीख रहे हैं। तो जब तक ए ना आ जाएगा ना, तब तक आपको ईओ क्यू नहीं मिलेगा। क्लियर? तो वापस से बोल रहा हूँ, 3 चीज चाहिए इस ईओ क्यू के लिए। एक तो ए चाहिए, एक तो ओ चाहिए, और एक तो सी चाहिए। ओ और सी का बहुत सिंपल में बात किया, बिकॉज आता ही एकदम सिंपल है। बट ए के लिए वो लोग घुमाते हैं, तो जो जो लोग घुमाते हैं ना ए के लिए, वो मैं अलग अलग केसेस बना बना के दे रहा हूँ। एक तो आएगा कि आपको पर मंथ या पर क्वार्टर ऐसा कुछ दिया होगा, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो। एक आपको कंजम्पशन दिया होगा, वहां से अगर आपको निकालना है ए, तो सिंपल है ऐड कर देना, क्लोजिंग लेस कर देना ओपनिंग उस कंजम्पशन के अंदर। अगर आपको सेल ऑफ फिनिश गुड्स दिया होगा, बट उसके लिए नाम कभी कभी वो लोग यूज करते हैं डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स, तो समझ जाना डिमांड से परचेज पे पहुंचना है तो बीच में कौन कौन आता है मैंने डायग्राम से समझाया। तो डिमांड से अगर आपको है, अगर आपको सेल दिया तो सेल से पहले कहाँ जाओ? प्रोडक्शन जाओ। कैसा जाएंगे? सब लोग बोलेंगे सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग जब बोलोगे ना तो बोलो क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या मिल जाएगा आपको? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से कंजम्पशन पे जाना है तो सुनो एक बार ध्यान से, आपका रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, तो आपको क्या मिल जाएगा? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। और उस कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल में आप ऐड कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस कर देना ओपनिंग स्टॉक ऑफ। क्लियर है? हाँ तो बोलते, बट कोई कोई लोग ऐसा देख रहे, बाप रे क्या चालू है। ये बहुत इजी है, बहुत इजी चल रहा है। चलो नेक्स्ट। हम्म वैसे तो ये पहले भी लिखा है बट फिर से एक बार लिखा देता हूँ। आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? आपका जो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल होगा उसको डिवाइड कर दो किसके साथ? ईओ क्यू या फिर क्यू। सर व्हाट इज ईओ क्यू एंड व्हाट इज क्यू? ईओ क्यू इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर क्वांटिटी और क्यू इज ऑल्सो एन ऑर्डर क्वांटिटी। एक मिनट ए ओ, ये भी ऑर्डर क्वांटिटी ये भी ऑर्डर क्वांटिटी, तो फर्क क्या है दोनों में? ईओ क्यू एक ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी है जहां पर आपका टोटल कॉस्ट विल बी। सर हम सुन सुन के थक गए बट कैसे मालूम पड़ता है? मैं समझाऊंगा समझाऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहला इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, इसके ऊपर ना क्वेश्चंस कर लेते हैं। आओ 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 आप लोग क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इतना सारा लिखा है तो एक हाथ क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 327 4 एक मिनट, 4 नहीं 3 और 27 करते हैं। 327 चलो। जाओगे? आपको ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है क्या? आज रेस्ट करते हैं, इससे और तबीयत खराब होएगा। चलो सीख तो गए हो आप। चलो बच्चों वाला क्वेश्चन है, और ये बच्चों वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है। डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट इज रैंडम। टाइप नंबर 1, it has been estimated that the monthly demand of the product has a normal distribution with a mean of 390 units. So monthly demand 390 units. The unit price of the product is 25. Sir, what is this? This is the purchase cost. This is the purchase cost per unit. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 40 पर ऑर्डर, ये हो गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 35%, 35% पर ईयर। 35% किसके ऊपर अप्लाई करेंगे जरा बोलो ना? हाँ, परचेज कॉस्ट मतलब विच इज 25 रुपीज। सवाल क्या पूछा है? ईओ क्यू। चलो प्रैक्टिकल बुक ओपन कर लो। प्लीज बहुत अच्छे से लिखना आप लोग।
आंसर नंबर 27। पेज नंबर 50। सब तो किया था ना, एक नहीं किया था मैंने, लगा ऐसा हो सकता है। बराबर, वो आईसीआई का मोड ये दिखा था ना मैंने लास्ट का दो, इसके लिए। चलो कोई बात नहीं। तो लिखो, सुनो ना, सुनो ध्यान से। हमेशा ना हेडिंग लिखो। आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखा है इधर, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो लिखो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इधर बता दो, हम अब अगली बार इसको ईओ क्यू लिखेंगे, इसको हम अब अगली बार ईओ क्यू लिखेंगे। आपको मालूम है ए ओ सी, ये तीन चीज चाहिए होता है। तो सबसे पहला ए का बात कर लेते हैं। ए क्या है आपका, एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड जो भी बोलो, और ब्रैकेट में लिख दो ए है ये हमारा। कितना दिया है क्वेश्चन में, 390 इंटू 12 करना पड़ेगा, 4680 यूनिट्स। क्लियर। नेक्स्ट ए ओ आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इसको बोल दो ओ है ये हमारा। कितना दिया क्वेश्चन में, बोलो ना, 40। और नेक्स्ट सी चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ब्रैकेट में लिख दो ये है सी। कितना हो जाएगा सर, 35% ऑफ ₹25। तो ये आ जाएगा आपका 8.75। क्या निकालना है आपको, ईओ क्यू। आप शॉर्टकट लिख सकते हो क्योंकि ईओ क्यू आपने डिफाइन कर दिया है। सो ईओ क्यू इज इक्वल्स टू √2 AO अपॉन सी। सब्स्टिट्यूट कर लो इसके अंदर, 2 इंटू हाउ मच इज ए, 4680 यूनिट्स। लिखना आगे, लिखना आगे, लिखना आगे, लिखना आगे, यूनिट्स करके आगे लिखना यूनिट्स। लिखना आगे ₹40 डिवाइडेड बाय ₹8.75। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और आंसर बताओ कितना आता है। वेरी गुड, गलत आंसर है, 206.85 यूनिट्स। यूनिट्स कभी भी पॉइंट में नहीं होता है, इसलिए इसको राउंड ऑफ करेंगे। दैट इज 207 यूनिट्स। डन। डन 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 डन। चलो क्या बोल रहे हो। तो हम लोगों ने ये कर लिया, ये वाला होमवर्क है, एक बार डिस्कस कर लेते, जरा देखो। क्या बोला है, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। प्लीज ध्यान दो, इधर और एक सवाल है, ऑल्सो कैलकुलेट व्हाट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो पॉइंट नंबर 1 ईओ क्यू, आई रिपीट, पॉइंट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ ईओ क्यू। जैसा मैंने आपको लिखा के दिया, क्या क्या चाहिए, तीन चीज चाहिए, ए ओ सी। एक बार रीड करते हैं, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, वो भी पर एनम, तो कहना से ये क्या है आपका ए, बराबर। तो आप लोग लिख देने हैं, सुनो क्या कैसा लिखोगे आप लोग, सर कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, ब्रैकेट में लिख देना ए इज इक्वल्स टू 10,000 kg। सुनो ना एक मिनट इधर, एक मिनट सुनो इधर,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये नहीं लिखा ना, मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रखो। सिर्फ 207 लिखोगे गलत हो जाएगा, यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। ओके। और जनरली ध्यान देने का कि यहाँ पर देखो, जैसे मैंने ध्यान दे दिया केजी दिया हुआ है, तो इसलिए जो भी फाइनल आंसर आएगा ना उसको किस में लिखेंगे हम लोग, केजी में। तो ईओ क्यू विल बी केजी। मतलब इसका मतलब क्या कि सर पूरे साल में चाहिए 10,000, हम जो ऑर्डर करने वाले हैं ना वो एक अलग अलग लॉट में ऑर्डर करने वाले। ठीक है, ए हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे दिया क्वेश्चन ने। कॉस्ट पर केजी, व्हाट इज दिस, दिस इज योर परचेज कॉस्ट पर यूनिट, बराबर। स्टोरेज कॉस्ट दिया, क्या है ये आपका, कैरिंग कॉस्ट। मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये डिनोमिनेटर है, क्लियर। न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 AO अपॉन सी। क्या ये समझ में आया, अंडर रूट। ये सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। कितना आ रहा है, 2500। पता नहीं, हो सकता है सही, सही आंसर है 2500। मैडम फिगर इतने बड़े बड़े कैसे आए, है ना। वो 16 कहाँ से लाए, मेरे को वही नहीं समझा। 2 रुपए का 8%, 16 कैसे हो सकता है, मेरे को ये बताना बाद में। ओके, कैलकुलेटर का गलती है, बट फिर भी सोचो ना जरा मल्टीप्लाई करने का। अब ध्यान दो, 2500 आया। अब आपको पॉइंट नंबर 2, ये देखो ऐसा लिखोगे, सेकेंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, ए अपॉन, बोलो ना, ईओ क्यू। व्हाट इज ए, 10,000 kg डिवाइडेड बाय 2500 kg इज इक्वल्स टू 4 ऑर्डर या 4 टाइम्स। 4 ऑर्डर करना पड़ेगा या 4 टाइम्स, लिखो उसके बाजू में ऑर्डर या टाइम्स। डन 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 डन। इसको करना होमवर्क, आ जाओ कॉन्सेप्ट बुक में। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या बोल दिया मैंने, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। आ रहा है संतोष समझ में यहाँ तक, चलो गुड। ये टोटल कॉस्ट में कितनी चीजें आती है, 3। पहला परचेज कॉस्ट, सब लोग बोलेंगे। दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा कैरिंग कॉस्ट, क्लियर। ये तीनों को ऐड करो तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल कॉस्ट। तो एक बार मेरे साथ में लिखो फटाफट, टोटल कॉस्ट का और एक नाम है, टोटल कॉस्ट का और एक नाम है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। उसका और एक नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। साथ में मेरे लिखो आप फटाफट एकदम। इसमें 3 चीज आता है, परचेज कॉस्ट, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, और फिर कैरिंग कॉस्ट। फिर कैरिंग कॉस्ट, मतलब सर इसके अंदर ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो टोटल मिल जाएगा। क्या ये सबको समझा,
कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछेगा कैलकुलेट रेलेवेंट कॉस्ट। इस रेलेवेंट कॉस्ट का और एक नाम है रिलेटेड कॉस्ट। इसका और एक नाम है एसोसिएटेड कॉस्ट। जब ये पूछेगा ना आपको, तो आपको सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालना है, आपको परचेस कॉस्ट निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो डैश रख देता हूँ। एकदम क्लियर, 100% क्लियर। अब सुनो ना, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी मैं और एक बार लिखा के दूंगा तीनों का फॉर्मूला। हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट फिर से एक बार लिखा के देता हूँ। तो लिखो परचेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट। क्या ये एकदम क्लियर है? यहाँ पर चाहिए तो लिखो ईओ क्यू और कट कर देना। ईओ क्यू के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? ए के साथ। ये कितने बार भी बोलूँ ना, बट एक हाथ तो निकलेगा ही। जो ईओ क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा और बोलेगा कि सर ये है हमारा परचेज कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी फॉर्मूला था। बोलो क्या था? बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया होता है? हाँ। क्या आपको ये मालूम है क्या नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसा निकालते हैं? हाँ। सर कैसा निकालते, एक बार वापस से बता दो। ए अपॉन ई ओ क्यू। लोग इधर ही लड़खड़ा रहे हो कि याद ही नहीं आ रहा है। ए अपॉन ई ओ क्यू, या कभी कभी ये होगा क्यू। और तीसरा फॉर्मूला कैरिंग कॉस्ट। तीसरा फॉर्मूला कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसा मिलता है? ई ओ क्यू या फिर क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक मिनट ध्यान से देखो, इसको कभी कभी हम बुलाते हैं एवरेज इन्वेंट्री। अगर क्वेश्चन में आपको एवरेज इन्वेंट्री दिया होगा ना, तो समझ जाना आपको ये दिया हुआ है। क्लियर? डन? ओके। हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एट ईओ क्यू। क्या पढ़ा था? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैरिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट। डन 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 डन। बस एक मिनट देना मुझे अब। सुनो ना, व्हाट इज ईओ क्यू? वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम से ये नहीं बोलना। नेक्स्ट टाइम से आपको क्या बोलना है? नेक्स्ट टाइम से आपको बोलना है इट इज ए ऑर्डर क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट इज। अरे कितने बार तो हमने बोल लिया है,
बट एक बार बता तो दो कि ये क्यों मिनिमम है, कैसे मिनिमम है, ये समझ में तो आए। तो लिखो, हेडिंग लिखो, लॉजिक फॉर टोटल कॉस्ट एज मिनिमम एट EOQ। लॉजिक या प्रूफ, लॉजिक बोलो या प्रूफ बोलो, कुछ भी लिखो चलेगा। एक एग्जाम्पल लिखो ना मेरे साथ। एक एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ। मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल is 5000 kg. Ordering cost per order is equals to rupees 25 purchase cost is equals to 100 interest rate is equals to 12%. Find EOQ दूसरा, टोटल कॉस्ट एट EOQ तीसरा भी कुछ लिखा के दूंगा, चौथा भी कुछ लिखा के दूंगा। तो उसके लिए प्लीज जगह छोड़ दो। एक ही क्वेश्चन से ना आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं मैं। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, EOQ, ये आपको आता है या आप लोगों को आता है? जरा जल्दी जल्दी मुझे आंसर दो ना इस EOQ का। चलो, एक मैडम ने हमको आंसर दे दिया है 102 जो गलत है। यस, तो इट्स 500। इतना इजी है ये कि क्या बताऊँ मैं आपको। इधर देखो, फॉर्मूला बोलो। 2A, व्हाट इज A? एनुअल रिक्वायरमेंट। मंथली दिया हुआ है 5000, एनुअल चाहिए तो इंटू 12 कर देना। तो ये कितना हो जाएगा? 60,000 kg इंटू, हाँ साथ में लिखते चलो, इंटू 25 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर वो कैसा मिलेगा आपको? 100 इंटू 12% करके जो 12 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 500 kg। डन डना डन डन। अगर आपको ये समझा ना तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? हम लोग क्या बोल रहे हैं? पूरे साल में कितना चाहिए आपको? पूरे साल में कितना चाहिए? 60,000। और आप कितना ऑर्डर करते जाओ? 500 500 500 500। क्यों? ये 500 ऑर्डर करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट कम आएगा। सर बताओ तो सही कैसे कम आता है? उसका टाइम आ गया है समझने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं मालूम है? TC। व्हाट इज TC? टोटल कॉस्ट, वो भी एट EOQ। बस अब बुक बंद करके रखो। एक बार ना ये समझ लो, फिर लिखते जाना एक साथ में। अभी बुक बंद करके रखो, देखो, समझ लो। चलो, इस EOQ के अंदर ना 3 चीज आता है। कौन सा 3 चीज आता है? सबसे पहला परचेज कॉस्ट। सबसे पहला
परचेज कॉस्ट क्लियर है ये? देवेश, परचेज कॉस्ट कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? कैलकुलेटर लेके बता दो जरा। हाँ, 50,000 बोला ना, एक होगा। बोला था कि नहीं बोला था? मिल गया एक, 50,000 बराबर बोला ना? तो सही आंसर क्या है? हाँ, 12 लाख। दूसरा भी मिला है बराबर। इधर देखो, इधर देखो, ये परचेज कॉस्ट में तुम्हारा बैंड बजा है। इधर देखो कार्तिक, क्या हो गया? घर का याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो इधर देखो एक बार। सो आपको पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर देना रेट के साथ। सर पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए मालूम है आपको? 60,000। और उसको मल्टीप्लाई कर देना रेट के साथ, विच इज़ ₹100। तो ये कितना हो जाएगा मालूम है आपको? 60 lakhs। बहुत इजी। इसमें ऐड हो जाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। दुर्वेश, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है? आप ही, हाँ आप ही दुर्वेश। तो बोलेगा सर किससे बात कर रहे हो आप? हाँ, 25, क्या बात है, बोलो। 50 लाख। मैडम मैडम, ओ मैडम, झटका आने से पहले आंसर दो। आप बोलो। कभी नहीं मालूम, इसका भी वेरी गुड। आप कोशिश करोगे? 12,500 गलत आंसर है। हाँ, 300 ये भी गलत आंसर। अरे किसी को नहीं आता है, एक मिनट, उसको आ जाएगा। इधर देखो मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। पहले तो ये समझ में आ रहा है क्या मैं लिख के आ रहा हूँ? ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसा मिलेगा मालूम है? 60,000। एक मिनट, ये दिखेगा नहीं ठीक से। 60,000 डिवाइडेड बाय 500। सर इससे मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो जितना भी ऑर्डर्स मिलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 25 के साथ। तो 60,000 डिवाइड बाय 500 मतलब 120 ऑर्डर करना है। मल्टीप्लाई बाय 25, तो आंसर इज 3,000। ऋषभ, कैरिंग कॉस्ट। आप ही हो, बाद में लिखूंगा मैं 2-3 लोगों को पूछूंगा, पहले वो लोग आंसर दे देंगे फिर लिखूंगा। ₹1,200। लौतिका, कैलकुलेट किया कि डायरेक्ट चिपकाया है ऊपर का सेंटेंस देख के? एटलीस्ट ये भी बोलते ना तो भी चलता था, फिर मैं आपको पूछता था कि कैसे आया वो बताओ। एक तो मैंने बताया एट ईओ क्यू क्या होगा मालूम है? दोनों सेम होने वाला है, बट हम लोग ना फॉर्मूला के थ्रू जाते हैं। सर फॉर्मूला याद दिला दो क्या है? ईओ क्यू अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ पर ईओ क्यू था आपका 500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 12। 12 ही था ना? तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यह आ जाएगा आपका 3,000। और आपको पहले ही बता दिया था एट ईओ क्यू आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू योर कैरिंग कॉस्ट। डन। तो ये आपका आ गया 60,06,000। एक मिनट इधर ध्यान दे दो अभी।
एक मिनट इधर ध्यान दे दो। टोटल कॉस्ट इफ ऑर्डर्ड क्वांटिटी इज, ये सर क्या 500 500 500 500 चिंदी ऐसा मंगा रहे हो? बड़ा कुछ मंगाओ ना। कितना मंगाए आप लोग बोलो? 10,000 क्वांटिटी मंगाएगा एक साथ, एक बार में 10, अगली बार में 10, अगले बार में 10, अगले बार में 10। सो टोटल कॉस्ट इफ ऑर्डर्ड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 10,000 kg। तो यहां पर देखो, आपको मालूम है टोटल कॉस्ट क्या होने वाला है? मालूम है क्या होने वाला है? तो मैं बता देता हूं, बढ़ जाएगा। क्यों? क्यों? क्यों के लिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो होता है ना, वो मिनिमम होता है एट EOQ। मतलब 500 पे ही क्या होगा? सबसे कम होगा। जैसे आपने 500 क्वांटिटी से ज्यादा खरीदने का कोशिश किया, टोटल कॉस्ट क्या होने वाला है? बताता हूं ना प्रूफ, इधर देखो। आपने ये समझ लिया ना, तो ये कंसेप्ट का 80% खत्म हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये समझ लिया तो टोटल कॉस्ट इफ Q is 10,000 kg। प्लीज हाँ, अभी आप लोग गड़बड़ नहीं करना। देवेश प्लीज कोशिश करो, कोशिश करो। परचेज कॉस्ट, अब बताओ परचेज कॉस्ट कितना होगा? देवेश परचेज कॉस्ट बताओ कितना होगा? 2,50,000। करते रहे ऐसा मेरे साथ। ये A इंटू कॉस्ट पर यूनिट होगा, 60,000 इंटू 100 होगा। ये आएगा आपका, आपको ना समझना पड़ेगा व्हाट इज परचेज कॉस्ट। व्हाट इज परचेज कॉस्ट? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल जो खरीद रहे हो ना, उसको मल्टीप्लाई बाय रेट कर रहे हो। मतलब सर पूरे साल में कितने का माल खरीद रहे हो? पूरे साल में कितने का माल खरीद रहे हो? आप थोड़ा थोड़ा खरीदो, एक साथ ज्यादा खरीदो, कम खरीदो, उससे कोई फर्क। पूरे साल में कितना खरीद रहे हो? दैट 60 लाख। क्लियर? एक क्लियर है क्या? एक मिनट, वो अभी तक क्वेश्चन में जी रहा है। ओ समझा कि नहीं समझा? हाँ क्या समझा? मुझे समझाओ एक बार। वो कैलकुलेशन जाने दो सर। 60,000 इंटू 100 ये आया। ये क्यों बार बार यही सेम आ रहा है? हाँ क्यों सेम आ रहा है? इधर भी 60, इधर भी 60। क्यों के लिए सर? परचेज कॉस्ट क्या होता है? पूरे साल में रॉ मटेरियल खरीदने का कॉस्ट होता है। बराबर। ऊपर वाले क्वेश्चन में वो जो आपको 60,000 चाहिए था ना, यहां पर आप कैसा खरीद रहे हो मालूम है? 500 500 500 करके खरीद रहे हो। और यहां पर कैसा खरीद रहे हो मालूम है? 10,000। बट दोनों ही सिचुएशन में पूरे साल में कितना ले रहे हो आप लोग? 60,000। इसीलिए परचेज कॉस्ट क्या हो रहा है आपका? सेम रहेगा। अब यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करोगे आप लोग? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर ना तीशा? ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट कहां से लाते हो? 3 lakhs। तो इट्स 150। ए सुनो ना, मैं अगर नहीं लिखूं ऐसा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, चलेगा? आप सोच सकते हो वो। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए पूरे साल में कितना चाहिए? 60,000 डिवाइडेड बाय आप कितना ऑर्डर कर रहे हो बताओ? 10,000 10,000 10,000 ऑर्डर कर रहे हो। तो कहना इसे आप कितने टाइम्स ऑर्डर कर रहे हो जरा बताओ? 6 टाइम्स ऑर्डर कर रहे हो, हाँ या ना?
मल्टीप्लाई बाय, एक बार ऑर्डर करोगे तो खर्चा कितना आ रहा है आपका, 25 रुपये आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा आपका। और लॉजिकल भी था ना यार, आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर कम हो जाएगा तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है इसके कंपैरिजन में। लेकिन कैरिंग कॉस्ट जरा देखे क्या सर, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, मैं लिखूंगा इधर Q अपॉन टू, ईओ क्यों नहीं लिखूंगा इधर, Q अपॉन टू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर यहाँ पर Q क्या था, यहाँ पर Q क्या था, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ₹12। क्या बाय एनी चांस आपको लग रहा है क्या कि टोटल कॉस्ट हमारा बढ़ चुका है। Hence proved total cost at quantity 10,000 kg is more than the total cost at EOQ of 500 kg। जैसे 500 से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने का कोशिश किया, टोटल कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन सर ऐसा थोड़ी होता है, चीटिंग किया आपने। एक काम करो, क्या करो, टोटल कॉस्ट निकालो, इफ कम करो ना, 500 था, कम कर दो, कितना कर ले, 50, 250 नहीं अच्छा लग रहा मुझे, और कम कर दो, 100। आप 100 ऑर्डर करो, ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर, कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 60 टाइम्स, तो 60 इंटू 25। अब ना ऐसा फटाफट आना चाहिए, अभी उसमें तुम लोग गलती करोगे तो फिर फायदा नहीं है। 60 इंटू 25, तो थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, इधर ध्यान दो, इधर देख लो एक बार। आप निकाल रहे हो टोटल कॉस्ट एट क्वांटिटी ऑर्डर ऑफ 100 kg। मैं थोड़ा फटाफट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। सर परचेज कॉस्ट, हाँ धन्यवाद, ये समझा ना सबको, संतोष, क्यू से में मालूम पड़ा, क्यू, पर यहाँ पर तो हम 100 ही ऑर्डर कर रहे, तो कैसे सेम आ गया, इधर 100 करेंगे तो कैसे सेम आ गया, ये अलग होना चाहिए ना। हाँ भी बोल रहे हो, कैसे समझाए रे बाबा, ये पूरे साल का कॉस्ट है, ये 100 क्वांटिटी का कॉस्ट नहीं है, ये कितने क्वांटिटी का कॉस्ट है, पूरे साल का, और पूरे साल में तो मैं 60,000 ही खरीदने वाला हूं। सब बस हाँ तो बोलते, बट पूछूंगा तो सब ब्लैंक हो जाते, कोई बात नहीं, क्या करे। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट सर कितने बार ऑर्डर करोगे आप, 60,000 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 60 टाइम्स करने वाले हो, और इसको मल्टीप्लाई कर देना 25 के साथ। हाँ OMG, नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट इज, बोलना पड़ेगा 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। हाँ ऐसा लग रहा है क्या, लग रहा है क्या कि आपका टोटल कॉस्ट बढ़ चुका है, सुनो ना, हैंस प्रूव्ड कि टोटल कॉस्ट एट क्वांटिटी ऑफ 100 kg is more than total cost at EOQ which is 500। से आपने बढ़ाने का कोशिश किया तो भी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर से कम भी किया तो भी बढ़ जाएगा। तो कम, सबसे कम किधर होगा, एट EOQ विच इज 500। 100% क्लियर। आपको अगर सवाल पूछा जाएगा, ये सुन पूरे साल में कितना चाहिए, तो क्या बोलोगे उसको,
60,000 kg। पूरे साल में कितना चाहिए? 60,000 kg। मेरे पास से ना ये पूरा 60,000 kg है ना, क्वार्टरली पिकअप कर ले, क्वार्टरली पिकअप कर ले, क्वार्टरली तू पिकअप कर लेना, क्वार्टरली, क्वार्टरली तू गुड्स पिकअप करना क्वार्टरली। तो मुझे बताओ उसका ये जो प्लान है सिलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसने बोला कि भाई मेरे पास है ना, तू क्वार्टरली गुड्स ले ले, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? हाँ, क्यों के लिए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन ने बोला ना कि भाई अगर आपको क्वार्टरली गुड्स लेना है, क्वार्टरली, आपको अगर क्वार्टरली ऑर्डर देना है, मतलब 4 बार देना है ऑर्डर, 60 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है? हाँ, 15,000, मतलब 15,000 15,000 करके अगर मैं ऑर्डर दूंगा ना, तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपको डिफरेंस निकाल के देना है कि कितने से बढ़ रहा है। समझा? लास्ट सवाल जरा ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। इफ सप्लायर ऑफर्स 20% discount if ordered quantity is every quarter, whether discount offer should be accepted, हाँ या ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ या ना। सुनो, नहीं दे सकते ऐसा आंसर, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर अगर ये नहीं होता ना, तो आंख बंद करके आंसर दे देते थे आप। क्या बोलते थे आप? कि मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ने वाला है। बट ऑफकोर्स कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, बट अपने को पहले से मालूम है क्या होगा, टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन साला यहाँ पर डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट आने की वजह से क्या क्या होने वाला है यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो। अब ये था आपका फोर्थ, अब आ रहा है फिफ्थ ना? नहीं, अब फिफ्थ आ रहा है, ये फिफ्थ है। फिफ्थ, वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 20%, ध्यान से देखो प्लीज, ध्यान से देखो एक बार। सबसे पहला ओरिजिनल परचेज कॉस्ट कितना था? 100, 100। रिवाइज्ड परचेज कॉस्ट कितना हो गया? हाँ सर, इस 100 में से ना 20% कम हो जाएगा, 80 होगा। ए और बी हमेशा आएगा। सर व्हाट इज ए? रिवाइज परचेज कॉस्ट। सेकंड, ध्यान देना, ओ मैडम पेज नंबर बाद में लिखो, इधर देखो। सेकंड, ये परचेज कॉस्ट चेंज होने के वजह से ना आपका कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होने वाला है। क्यों सर कैरिंग कॉस्ट चेंज हो रहा है? क्योंकि इट इज अ परसेंटेज ऑफ परचेज कॉस्ट। तो यहां पर आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विल बी, कितना परसेंट लिखा था मैंने वहां पर? 12%। तो इस बार 12% ऑफ 80 आ जाएगा, तो 80 का 12% 9.6। सबको क्लियर? सबको क्लियर? ठीक है।
अब हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट एट क्वांटिटी कितना, बोलो ना, टोटल कॉस्ट इफ क्वार्टरली ऑर्डर्ड, क्वार्टरली ऑर्डर्ड। तो मुझे बताओ अगर क्वार्टरली ऑर्डर करूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होता है, 4। क्वांटिटी ऑर्डर्ड कितना होगा, आप 15,000 15,000 15,000 15,000 ऑर्डर करोगे। पहले बोलो यहां तक सबको समझाएगा ये तीन चीज, बहुत इजी है। अब आप निकालने जाओगे क्या, टोटल कॉस्ट। भाई साहब परचेज कॉस्ट बताओ, 100% यस। अब मेरे लिए परचेज कॉस्ट क्या बनेगा, उसको नहीं मेरे को बताओ। इजी है रे, वो अभी भी आई डोंट नो क्यों घूम रहा है उसमें। इधर देख लो, इट विल बी 60,000 ऑर्डर करोगे बट आपको इस बार पड़ेगा ना 80 रुपीज में, तो दिस विल बी 48 लैक्स, दिस विल बी 48 लैक्स। ऐड करोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज 4 ऑर्डर इंटू 25 100। आप ऐड करोगे कैरिंग कॉस्ट, यहाँ पर 15,000 kg ना, 15,000 kg डिवाइडेड बाय 2, कंक्लूजन सिंस टोटल कॉस्ट इज मिनिमम में एकदम शॉर्टकट में लिखा रहा हूं, इज मिनिमम हैंस क्वांटिटी डिस्काउंट शुड बी, एक मिनट, क्वांटिटी डिस्काउंट इज, आपको नहीं तो कल मालूम ही नहीं होगा कि यार किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। टोटल कॉस्ट जो है आपका 48,72,100 is less than total cost at EOQ which is rupees 60 lakhs, EOQ पे है 60 लाख 6,000। hence quantity discount should be accepted, done, क्लियर, डन। आपका मेजर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो आपको ना क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बता दूं ना इसी पे आने वाला है, पॉइंट नंबर 5 पे, कि सप्लायर आपको ना डिस्काउंट का ऑफर देगा। मैंने ना जानबूझ के ना बहुत बड़ा नंबर लिया है 20, कि आपको एक समझ में आ रहा है कि यस 20 रहा ना तो डिस्काउंट, मेन परचेस कॉस्ट ही उड़ गया आपका। आपको क्वेश्चन में ना कभी नहीं आएगा 20, आपको क्वेश्चन में ना एकदम आजू बाजू आने वाला है। मतलब ये 60 लाख 6,000 था तो ऐसा आएगा कि टोटल कॉस्ट 60 लाख 8,000, 60 लाख 10,000 या 60 लाख 5,000, ऐसा होने वाला है। मतलब वहां पर डिस्काउंट जो होगा ना वो 3%, 5%, 7% ऐसा होगा। क्लियर, इसका मतलब कि एक बार डिस्काउंट आया ना तो आंसर इज अनश्योर, अपने को सॉल्व करके चेक करना होगा। बट अगर डिस्काउंट को हटा दिया जाए ना और बोला कि भाई तू ऑर्डर क्वांटिटी चेंज कर, तो सॉरी आई कांट चेंज। मैं कब तैयार होऊंगा चेंज करने के लिए, अगर कुछ डिस्काउंट मिलेगा तो। प्लीज लिखो ना इसको।
ठीक है। टाइप 1 क्या था हमारा? EOQ। सर टाइप 2, ध्यान से सुनो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। इसमें मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट जो सिखाया ना, आइडियली ये इसको मैंने ना एक अलग से टाइप क्रिएट किया हुआ है, टाइप 3। तो टाइप 3 में मैं आपको ना स्टेप्स भी लिखा के देता हूँ, बट आपको समझ में आएगा आप क्या लिख रहे हैं। तो एक काम करो, यहाँ पर है ना थोड़े लाइन छोड़ दो, 3-4 लाइन की, कौन से क्वेश्चन नंबर इसके है, क्लियर। उसके बाद हम लोग लिखते हैं टाइप 3। टाइप 3 समझने का जरूरत है नहीं, ऑलरेडी हमने समझ लिया, बस लिखना है अभी। लिखो टाइप 3। यस, 5 मिनट ही है। तो ठीक है, बाद में किसी से फोटो ले लेना। हम लोग बस इसको 5 मिनट में लिख के ना वाइंड अप करते हैं आज के लिए। लिखो, एक तो है सर कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट EOQ एंड टोटल कॉस्ट एट गिवन ऑर्डर्ड क्वांटिटी। क्या लिखा मैंने? आपको दो चीज कैलकुलेट करना पड़ता है, एक तो टोटल कॉस्ट एट EOQ और दूसरा टोटल कॉस्ट एट गिवन ऑर्डर्ड क्वांटिटी। सर ये जो गिवन ऑर्डर्ड क्वांटिटी लिखा है, इसमें वो लोग बहुत बार है ना डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट इज अवेलेबल। क्योंकि सर अगर डिस्काउंट देंगे ही नहीं ना, तो हमको तो भाई ऑर्डर क्वांटिटी चेंज करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सम को सॉल्व कैसा किया जाए? तो लिखो ए ए आप लोग कैलकुलेट कर लेना टोटल कॉस्ट एट EOQ। सर ये कैसे निकलता है? परचेस कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। मैं डिटेल में नहीं लिखा रहा हूँ, क्लियर है ये? बी बी टोटल कॉस्ट निकालना एट गिवन ऑर्डर्ड क्वांटिटी, एट गिवन ऑर्डर्ड क्वांटिटी। इसके अंदर सबसे पहला निकालना आप लोग रिवाइज्ड परचेस कॉस्ट पर यूनिट। सर ये कैसे मिलेगा? ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट, ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट करके मिले। सर फिर क्या कैलकुलेट करें? रिवाइज्ड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये कैसे मिलेगा? रिवाइज्ड परचेस कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज के साथ। डू नॉट कैलकुलेट EOQ अगेन। हो सकता है किसी के दिमाग में आए, अरे सर हमारा CC चेंज हो गया तो EOQ निकालना पड़ेगा ना फिर से। वो निकालने का ज़रूरत नहीं है। और फिर आप लोग निकाल लेना टोटल कॉस्ट एट गिवन ऑर्डर्ड क्वांटिटी।
परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। इसमें यहाँ पर बस ध्यान रखना कि आपका क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू रिवाइज्ड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है, और यहाँ पर आपका एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू रिवाइज्ड परचेज कॉस्ट पर यूनिट है। क्या ये एकदम क्लियर है आप लोगों को क्या लिख रहे हैं हम लोग? तो जैसे ए हो गया, बी हो गया, अब आएगा हमारा सी। सी इज कंक्लूजन। अगर आपका ए का आंसर इज मोर देन बी, सर नहीं समझा सर, ए क्या है आपका? टोटल कॉस्ट एट EOQ, और ये टोटल कॉस्ट एट Q। अगर ये मोर है तो एक्सेप्ट द डिस्काउंट। डन, एक्सेप्ट द डिस्काउंट। और अगर लेस होगा तो रिजेक्ट द डिस्काउंट। डन 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 डन। चलो परफेक्ट, डन। चलो थैंक यू।